सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, इनका यूज़ कहाँ करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम रियल नंबर्स का जान लेते हैं। रियल नंबर ऐसे सारे नंबर्स सॉरी आज का हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th NCERT रियल नंबर्स। अब सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। रियल नंबर्स आज तक जो हमने नंबर्स सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, जैसे 2, 3, मतलब पॉजिटिव अगर साइड देखें तो 2, 3, 4, 5 ये वाले भी सारे रियल नंबर्स हैं। -2, 3, 4, 5 ये भी सारे रियल नंबर्स हैं। कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो वो भी रियल नंबर है। कोई नंबर अगर डेसिमल में है तो वो भी रियल नंबर है। कोई नंबर अगर अंडर रूट में है तो वो भी हमारा रियल नंबर है। तो सारे के सारे नंबर जो हमने अभी तक पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं। पहला है रेशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब रेशनल कौन से होते हैं और इर्रेशनल कौन से होते हैं, हमने पिछली क्लासों में शायद पढ़ा होगा, 9th में 8th में। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकें, द नंबर्स विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ठीक है। और दूसरी इसकी कंडीशन होती है Q = नॉट 0। हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे रेशनल होते हैं और इनके अलावा कोई भी नंबर है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और आगे। सबसे पहले अभी देखते हैं रेशनल नंबर्स के फर्दर और पार्ट होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें इंटीजर्स। एक प्रॉपर वैल्यू ना तो फ्रैक्शन में हो ना ही डेसिमल में हो, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। हाँ, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो प्रॉपर वैल्यू है तो वो हमारा इंटीजर कहलाएगा। अब इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर अलग होता है, नेगेटिव इंटीजर अलग होता है। तो ये पॉजिटिव साइड जो भी नंबर्स हैं या जो भी इंटीजर्स हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये अपनी +∞ तक जाएगी। और नेगेटिव साइड जो भी नंबर होते हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये नेगेटिव ∞ तक जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और ये साइड हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ज़ीरो होता है वो ज़ीरो ही है, ना तो वो पॉजिटिव साइड रहता है ना ही नेगेटिव साइड रहता है। ठीक है। तो ज़ीरो को हम ना तो पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं ना ही नेगेटिव में। अब आगे देखें, इंटीजर्स के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारी कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया का फर्दर पार्ट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे इंडिया के ही पार्ट हैं। तो वैसे ही ये समझ लो इंडिया है, ये उसके स्टेट्स हैं, एक रेशनल नंबर्स और एक इर्रेशनल नंबर। अब स्टेट में भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वैसे ही रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर इंटीजर के भी फर्दर पार्ट होते हैं, है ना। तो इंटीजर का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। इसमें ज़ीरो के साथ में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सारों को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इन सारों को हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। फिर होल नंबर का भी एक फर्दर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसमें ज़ीरो कंसीडर नहीं होगा, बाकी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेके
प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में फ़र्क केवल जीरो का ही है। होल नंबर में ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पार्ट पढ़ लिए। अब इसके आगे फर्दर इसमें बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं जो हमने पढ़े होंगे शायद। तो इंटीजर्स में ही हम देखते हैं हमारे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पे कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स ये क्या है? प्राइम नंबर्स में, हाँ, प्राइम नंबर्स में ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हों या 1 से डिविजिबल हों उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर पे आ जाते हैं। अब प्राइम नंबर कौन कौन से? जैसे 1 है तो 1 को ना तो हम प्राइम मानते हैं ना ही कंपोजिट मानते हैं। 1 एक सिंपली एक इंटीजर है, या हम बोल सकते हैं एक होल नंबर है या एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से। 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है। 8 नहीं होगा, 8 क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। फिर इसके बाद आता है 11, 13 एंड 17 एंड सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इनके अलावा जो भी नंबर हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम नंबर का इस चैप्टर में बहुत यूज़ आने वाला है, इसलिए प्राइम नंबर को हमें ढंग से समझना पड़ेगा, है ना। एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर जिनके फर्दर फैक्टर हम निकाल सकें या फर्दर हम उसको प्राइम नंबर्स के रूप में तोड़ सकें, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये हमने देखे हैं कौन कौन से नंबर्स रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब इसमें एक टाइप और हम देखते हैं, एक होता है हमारा इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर एंड होता है ऑड नंबर। ये हम छोटे से पढ़ते आए हैं, हालांकि इसमें उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये। एंड ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये हमारे इवन एंड ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ पार्ट है हमारे रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर्स का, और रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं रेशनल नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स की भी फर्दर हम टाइप्स को देखते हैं। ये हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा है, अब फर्दर रेशनल नंबर को हम और आगे समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आता है हमारा रेशनल नंबर्स। सो यहाँ पे हम दोनों नंबर्स को लेके चलेंगे, रेशनल एंड इर्रेशनल। रेशनल नंबर्स, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने के पहले, चाहे वो आरडी शर्मा हो, चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो, चाहे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सबसे पहले हमें उसका बेसिक जानना पड़ता है। अगर बेसिक हमारा क्लियर है, बेसिक फंडामेंटल हमारे क्लियर है, तो हमें आगे और दिक्कत नहीं होती, हमें क्वेश्चन करने में बहुत ईजी होता है। इसलिए हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स को जान लेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर्स में हमारे क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, एंड क्यू इक्वल टू नॉट 0। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले हम इंटीजर्स में देखते हैं, तो 4, 5, 6, 8,
11, 13, या माइनस नेगेटिव इंटीजर्स में लिखते हैं -5, -7, -13, -169। तो ये सारे नंबर्स। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो नंबर्स हैं ये पी वाई क्यू की फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहे हैं, है ना। तो पी वाई क्यू की फॉर्म में इनको बनाने के लिए इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं इन सभी के। तो अब ये हमारे नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में बन गए, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये हमारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर? तो ज़ीरो हम बोलेंगे, ज़ीरो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, और ये हमारी जो कंडीशन है कि q इक्वल टू नॉट ज़ीरो उसको सेटिस्फाई करता है। हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हमारा न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है। हमारी एक ही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ में देखते हैं, जितनी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, वो सारी की सारी हमारी रेशनल नंबर के अंदर ही आती हैं। जैसे 5/6, -3/2, -7/6, कोई भी 12/13, इवन बड़ी से बड़ी ये सारी के सारे हमारे रेशनल नंबर है। ये भी हमारा रेशनल है, ये सारे हमारी फ्रैक्शन वैल्यूज़, जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं वो हमारी रेशनल नंबर के अंदर आती हैं। इसमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है P/Q एंड Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो। हाँ, अब ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब सिंपली हम देखते हैं कि डेसिमल वैल्यूज़ कौन कौन सी हमारी रेशनल नंबर होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं डेसिमल, ठीक है। तो पहली कंडीशन है डेसिमल वाले में कि जो नंबर टर्मिनेट होते हों, टर्मिनेट इन द फॉर्म कि वो ख़त्म होते हों, टर्मिनेट। जैसे 4.25 ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो गया, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं। जब हम इसको चेंज करने जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 425/100। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। कोई भी 6.23846897 कुछ भी है जहाँ पे अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो वो हमारा कहीं ना कहीं रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब इसी में सेकेंड कंडीशन है, अगर वो नंबर टर्मिनेट नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है या रिकरिंग है उसमें कोई डिजिट, तो भी वो हमारा रेशनल नंबर का एक पार्ट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, ये वाला नंबर भी हमारा रेशनल नंबर होता है। अब कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हमने 9th क्लास में पढ़े होंगे जिसके ऊपर बार होता है, जैसे 4.25 का बार। तो इसका मतलब होता है 4.252525 ये सो ऑन चलता रहता है। जब हम इसको सॉल्व करते थे तो इसकी वैल्यू हमारी आती थी 421। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 421/99, ठीक है। चेंज करना हमने 9th में सीखा है। तो ये भी हमारी P/Q की फॉर्म में बन गई है। तो ये भी हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर रिपीटेड अगर उसमें कोई वैल्यू आती है, जैसे 1.3 पे बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3333 सो ऑन। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12/99, ठीक है, सॉरी 12/9। तो ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर हैं। अब इसी में हम देखते हैं अंडर रूट वाले नंबर कि अंडर रूट या क्यूब रूट वाले नंबर कौन कौन से हमारे रेशनल होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो कोई भी अंडर रूट जो एक प्रॉपर रूट या प्रॉपर स्क्वायर वैल्यू नहीं है उसको हम रेशनल नंबर में डालेंगे। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3,
इनकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये भी हमारे सॉरी अंडर रूट में हम देखते हैं ऐसे नंबर्स जो एक प्रॉपर स्क्वायर हैं वो रेशनल नंबर होंगे, जैसे √4, √9, √16, √25, ये भी हमारे नंबर रेशनल नंबर में आएंगे। क्यूब रूट में देखते हैं तो क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 8, तो ये भी वैल्यू हमारी रेशनल नंबर के अंदर आती है। अब ये सारी की सारी हमारी रेशनल हो गई, तो फिर इर्रेशनल कौन सा बच गया? सारी वैल्यू तो हमने अपनी ले ली, है ना। तो अब इर्रेशनल नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं, अंडर रूट से ही शुरुआत करते हैं, ऐसे रूट जो एक प्रॉपर स्क्वायर नहीं है या जिनकी वैल्यू, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते या एक प्रॉपर वैल्यू नहीं आती है ना। जैसे √2, √3, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। √5, √7, √8, ये सारी की सारी हमारी वैल्यू इर्रेशनल नंबर होती है। इवन अगर किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो वो भी वैल्यू हमारी इर्रेशनल नंबर का ही पार्ट हो जाती है। जैसे 2 + √3 या 5 - √7 या 7 √8 या √10/3, ये सारी की सारी वैल्यूज़ भी हमारी इर्रेशनल नंबर ही कहलाती है, ठीक है। अब रूट वाला हो गया। अब डेसिमल वाले में देखते हैं। तो डेसिमल वाले में जब हम देखेंगे तो ऐसे डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, वो सारे के सारे नंबर भी हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 4.10100100, यहाँ पे कोई नंबर, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 10 है, यहाँ ये 100 है, ये 1000 है, ये अलग अलग नंबर है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रही है वैल्यू, तो इसको हम इर्रेशनल नंबर में रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हाँ, अब कुछ नंबर और देखते हैं। जैसे पाई हो गया, तो पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर हमारे मन में क्वेश्चन आता पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7 है, जो कि PYQ की फॉर्म में है, लेकिन जो पाई की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 22/7, कहीं ना कहीं अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये रियल वैल्यू नहीं। 22/7 को अगर हम देखें तो वो हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स हैं रेशनल नंबर्स के और इर्रेशनल नंबर्स के। अगर ये बेसिक हमें पता है तो हम अपने क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हैं, ठीक है। इतना ही बेसिक है हमारे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में। और पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर्स के फर्दर क्लासिफिकेशन, कौन कौन से नंबर होते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर। इंटीजर में हमारे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो। एंड इंटीजर को फर्दर हम क्लासिफाइड करेंगे तो होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, या जिनको हम फर्दर उसके फैक्टर्स के रूप में तोड़ सकें, वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। एंड इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें, अब ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन हमारा अच्छे से है तो हम फर्दर आगे एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा अपनी इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी एक्सरसाइज